हेलो बच्चों। आज हमारे साथ हैं हमारे सीए फाउंडेशन के एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना एग्ज़ाम करा है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, और ना ही सिर्फ क्लियर करा बल्कि 300 प्लस मार्क्स सिक्योर करे हैं, पार्थ वर्मा। और सीए फाउंडेशन के, शायद आपको लग रहा हो कि हमारे आरकेजी में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन ये हमारे ऑनलाइन के चीते हैं जिन्होंने पूरी तैयारी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करी थी, ऑनलाइन बैच में करी थी। तो सबसे पहले तो पार्थ, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक इस यू सर। अमेजिंग रिजल्ट के लिए। थैंक्स सर। और बच्चों, आपकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं पार्थ से वन बाय वन वही पूछूंगा और मेनली पार्थ से ही जानेंगे पूरी सीए फाउंडेशन की जर्नी के बारे में। तो पार्थ, सबसे पहले तो आप अपने मार्क्स बताओ कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। ओके, तो मेरे टोटल मार्क्स 309 आए हैं और अकाउंट्स में 76, लॉ 70, इकोनॉमिक्स 79 एंड क्वांट्स 84। ठीक है, तो मतलब 70 से कम आपके किसी में भी नहीं आए। नहीं, ठीक है। और पार्थ मुझे बता रहा था कि इकोनॉमिक्स में जो 79 मार्क्स आए हैं वो पार्थ के हिसाब से कम आए हैं। अब उसका भी रीज़न बताओ पार्थ, क्यों। एक्चुअली हुआ क्या था, 2 दिन पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी कुछ। तो 2 दिन मेरी तैयारी ढंग से हो नहीं पाई। तो पेपर भी मैं फीवर में ही देने गया था फिर। तो पेपर मैंने 1 घंटे में अपना कंप्लीट करा और वहीं पे सो गया थोड़ी देर, आधे आधे घंटा में सो गया वहाँ पे। आधे घंटे बाद उठा, मैंने अपना पेपर देखा, हाँ ठीक है, ओएमआर ठीक करी और बस दे दिया मैम, इस होप में कि पास हो जाऊँ। तो इस होप में कि बस पास हो जाऊं, तो पार्थ के 79 है। अगर पार्थ 2 दिन पहले बीमार ना होता तो मतलब हम मान के चलेंगे 90 तो आ ही जाते आराम से। हाँ, आ जाते हाँ। आ जाते, चलो ठीक है, बहुत अच्छा पार्थ। बड़ी खुशी हुई वैसे, मैं सच बता रहा हूँ, पार्थ का जब मैसेज आया और बैच के दौरान भी हम बात करते थे तो हमें लगता था कि हाँ, पार्थ एक ऐसा स्टूडेंट है जो वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द बैच। तो पार्थ, बच्चों की क्वेरीज रहती है मेनली, तो मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्ट वाइज तुमसे पूछूं। सबसे पहले ऑब्वियसली अकाउंट्स से बताओ कि अकाउंट्स में हम क्लास में पढ़ाई करते थे, तुम बैच में तुमने पूरे रेगुलर पढ़ाई करी, लेकिन पढ़ाई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। क्या तुम्हारा स्पेशल ऐसा चीज़ था जो तुम फॉलो करते थे, या तुम्हारा रूटीन कैसा रहता था, और अकाउंटेंसी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी। तो अकाउंटेंट्स को लेकर मेरी स्ट्रेटजी एक ही थी कि सर की जो बुक थी उसे पूरी कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में। आपने जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, तो मेरी अगले 2 से 3 दिन में उसकी बुक कंप्लीट। ठीक ऐसे ही है। सारे हमारे ऐसे होते क्लास हुई, मैंने वो भी कंप्लीट कर ली अपनी पूरी बुक। मेरी एंड में शेयर चैप्टर मैंने छोड़ दिया था बुक का, बाकी सारी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो पहला मंत्रा जो मैं पिक कर पा रहा हूँ कि अगर आप क्लास कर रहे हो, खासकर हमारे बैच में पढ़ रहे हो, तो जो हमारी बुक है उसमें हम आईसीआई कवर रखते हैं, आरटीपी एमटीपी सब क्वेश्चन कवर्ड रहते हैं। तो बस जैसे ही चैप्टर फिनिश हुआ, तो जैसे पार्थ ने कहा कि मेरी कोशिश होती होती थी कि 2 से 3 दिन में उसके सारे क्वेश्चन कर लूँ ताकि वो चैप्टर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। यस सर। चलो, बहुत अच्छा पहला पॉइंट तो ये। अब फिर पार्थ, कोर्स ख़त्म हो गया, बुक ख़त्म हो गई, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम में टाइम जब कम बचता है, बच्चे पूछते हैं सर 30 डेज स्ट्रेटेजी क्या है, 60 डेज स्ट्रेटेजी क्या है, तो 2 महीने पहले, 30 दिन पहले अकाउंट्स में क्या करा था। 2 महीने पहले तो अकाउंट्स में वही था, बुक कंप्लीट करनी थी मेरे को, तो मैं लगा पड़ा था उसके अंदर। ठीक है। 1 महीने पहले मेरा ऐसा था कि अकाउंट्स तो मेरी कंप्लीट है पूरी, ठीक है। बिल्कुल कंप्लीट है, मेरे को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तब भी पास हो जाऊंगा इसमें तो। ठीक तो है। मैंने 30 दिन ऐसा करा, आपका जो बूस्टर बैच था मैंने वो अपना फॉलो करा पहले तो 10 दिन। इसके ठीक बाद है। बूस्टर बैच के ही मैं क्वेश्चंस करता रहा थोड़े थोड़े, और आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे वो, और वो भी मैंने सारे के सारे कर लिए थे साथ साथ एग्ज़ाम कर। से पहले। ठीक है। फिर एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले मेरे को ऐसा लगा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चलो, पढ़ लिया। ठीक है, तो मतलब आपने काफ़ी, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अलगपन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे पार्थ की कहानी में। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सर ने करवाया, जो हमने करवाया, वो बस इसने करा डिसिप्लिन से, यही बात है। बस और ये। बूस्टर के प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस करवाए वो प्रॉपरली टाइम से करे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो दिए ट्रू फॉल्स वगैरह वो सब तुमने सारे अच्छे से कर रहे यस। होंगे, राइट। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हमें लॉ के बारे में भी बताओ। अमोल सर की किताब, अमोल सर का पढ़ाने का तरीका तो बच्चों ने यूट्यूब पर भी देख रखा है, बट क्लास होती थी, फिर उसके बाद लॉ कैसे करा तुमने। लॉ जैसी क्लास हमारे, जैसे कि एक टॉपिक ख़त्म हुआ लॉ का क्लास में, तो मैं उसी दिन उस टॉपिक को लर्न कर लेता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आ गया था समझ, बस लर्न लर्न करना बाकी था। उसे लर्न कर लिया, अगले दिन सेम वही प्रोसीजर हमारा। अच्छा, तो क्लास हर हुई, लर्न क्लास करा। हुई लर्न करा, क्लास हुई लर्न करा, उसी दिन यस सर। क्लास हुई लर्न करा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश यही थी मेरी। तो अकाउंट्स की क्लास के बाद भी तुम मेरे वाले भी क्वेश्चन कर रहे थे, और लॉ की हाँ। क्लास के बाद फिर लर्न भी कर रहे थे। हाँ, मैं कर रहा था ये तो। चलो, तो पूछूंगा पार्थ से कितने घंटे पढ़ रहा था। अच्छा, लॉ में बच्चों को फिर ये भी प्रॉब्लम आती है कि लिखा नहीं जाता आंसर, जो बच्चों के मार्क्स कटते हैं जनरली, कि देखो समझ में तो मुझे भी आ गया कि कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, लेकिन जब उसमें क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज तुमने एग्जाम में कैसे लिखी, क्या लिखी। प्रोविज़न तो हमारा सिंपल था, एज पर सेक्शन, और फिर उसके बाद लॉ का नेम।
अच्छा तो एनालिसिस भी तो क्वेश्चन से वो लिखना था पूरा पूरा, कंक्लूजन मेन था हमारा। तो कंक्लूजन मैंने एक लैंग्वेज पकड़ी अपनी, जैसे कि केस स्टडीज़ में क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ अब प्रोविजन हम लोग लिख देते हैं। तो पहली लाइन तो वही हो गई। सेकंड लाइन क्वेश्चन के अंदर ही मैंने एक लाइन पकड़ी उसकी, और वही मैंने आंसर में लिखनी स्टार्ट कर दी। जो क्वेश्चन में लिखा वही आंसर में लिख दिया एज माई कंक्लूजन। बस लास्ट में एक लाइन ऐड कर दी कि जो भी हमारा प्रोविजंस जो भी बना रेलिवेंट उसके प्रोविजन है। एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो ऐसे मतलब करा। थोड़ा सा एग्जामिनर को कह सकते हो कि हमें पागल बनाना है इस फॉर्म में कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से लैंग्वेज पिक करी और प्रोविजन अगर आता है तो वो डाल के फिर कंक्लूजन देकर आंसर लिखना है। कंक्लूजन में प्रोविजन की ही लैंग्वेज लिखी थी मैंने, तो वही। अच्छा, चलो ठीक है। तो आई होप बच्चों जो लॉ पढ़ रहे हैं, जिनको लॉ में दिक्कत है, तो कुछ इससे इनपुट आपको मिला होगा कि जो लैंग्वेज लिखने का तरीका है वो आप पिक कर सकते हो, वो आप निकाल सकते हो। अच्छा, लॉ में भी बच्चे पूछते हैं लास्ट में स्ट्रेटेजी, तो लास्ट में तुम क्या करते थे लॉ में, लॉ के लिए स्पेसिफिकली? स्पेसिफिक लॉ में सर ने 1 महीने का प्लानर दे दिया था 1 महीने पहले ही। तो मैंने तो पूरा का पूरा वही फॉलो किया, ब्लाइंडली वही फॉलो करा था। तो बस मैं वही करते रहा अच्छा, लास्ट जो में। हाँ शेड्यूल आता था हाँ सर हाँ का, हाँ, हाँ। मैं वही पूरा फॉलो करा मैंने तो लास्ट में भी। ठीक है। और टेस्ट का रोल बताओ, जैसे टेस्ट होते थे अकाउंट्स के, वो तुमने सारे दिए? यस सर, सारे और दिए। लॉ के सारे? यस सर। चलो ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पेपर्स में लॉ, अकाउंट्स। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी से काम करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक यही निकल रहा है कि कुछ ऐसा अनोखा कुछ नहीं करा। ठीक है। अब बताओ पार्थ भाई, इकोनॉमिक्स में एक उसका क्या रहता था प्लान कि तुमने क्लास ली, उसके बाद फिर क्या होता था? नहीं, इकोनॉमिक्स में क्लास ली, नोट्स को एक बार और गो थ्रू कर लिया, 5 मिनट में हो जाते थे वो तो। वो तो हो इसके गया। बाद मॉड्यूल पढ़नी मैंने स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हुआ, वो हुआ नहीं ढंग से, बहुत कम मार्क्स 70-80 आते मेरे। तो इसको मैंने सोचा चैप्टर 2 से मॉड्यूल पढ़ेंगे पूरी की पूरी। तो मैं ठीक है। जैसी क्लास हुई, नोट्स रिव्यू करे और मॉड्यूल पढ़नी स्टार्ट कर दी उस टॉपिक तक। ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं उतना उतना नोट्स हाँ जी, का हाँ जी। रिवाइज करके फिर मॉड्यूल उतना उतना गो थ्रू करने लगे। तो फिर जब सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर के टेस्ट होने शुरू हुए तो उतने उसमें मार्क्स बढ़े? बहुत अच्छा है, तो 90-95 ऐसे ही आ जाते थे ऐसे ही उसमें। आते थे, राइट। ठीक है। तो ये प्रोसेस थ्रू आउट चलता रहा। हाँ और जी। एंड में कुछ अलग इकोनॉमिक्स में नहीं नहीं। जो हमारी वो क्वेश्चन की बुकलेट है, हाँ, महापैक क्वेश्चंस, स्कैनर हाँ स्कैनर मैंने स्कैनर, पूरी की पूरी कर ली वो थी भी एंड चैप्टर तक। वाइज करते थे हाँ या जी, एंड हाँ में जी। करी नहीं थी? नहीं, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज। तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ तो मॉड्यूल से रीडिंग और स्कैनर के क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का मंत्रा हो गया कि क्लास हुई, नोट्स पढ़ लिए 5-7 मिनट में, वो तो रिवीजन हो गया। मॉड्यूल से एक बार रीड कर लिया, टॉपिक टू टॉपिक मैच हो जाए ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल से मैच हो जाए, और चैप्टर के एंड में स्कैनर के सारे हाँ क्वेश्चन। जी, यस सर। ठीक है। अब पार्थ भाई, मैथ्स के बारे में बताओ। मैथ्स में तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आए हैं, 84। 84 आउट ऑफ ऑल द 4। यस सर। तो 12th में मैथ्स थी? हाँ जी सर, थी। थी। तो उस बात का थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। बहुत फ़ायदा। बहुत फ़ायदा मिला है। चलो ठीक है। लेकिन फिर भी इन जनरल मैथ्स का रूटीन क्या रहता था? अमन सर की तो सुबह सुबह क्लास होती थी, धमाकेदार क्लास होती है, लंबी क्लास रहती है। तो उसके बाद फिर क्या रूटीन रहता था? तो फिर तो बैक टू बैक क्लास होती थी, तो मैथ्स कब पढ़े? मैथ्स मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी था। तो मैथ्स में इतनी मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, जो सर ने पढ़ाया वही 10-15 मिनट में वो हो जाता था मेरा रिवाइज। बस यही करा मैंने मैथ्स में, तो और कुछ नहीं। सर की जिनी बुक थी एक, और क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, वो हाँ। बार बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन करते गए, उसकी आदत पड़ गई और स्पीड भी तेज़ हो गई मेरी। अब जैसे LR का जो पेपर आया था इस बार का, तो बच्चों का ऐसा कहना था कि उसमें हम लिखकर अगर सॉल्व कर रहे थे तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब जैसे होता क्या है, इकोनॉमिक्स 2 घंटे का पेपर है बट वो ईजी होता है, क्वेश्चन देखा बस टिक लगाया। मैथ्स में सॉल्व करना पड़ता है, तो वो स्पीड कैसे जनरेट करें मैथ्स में? मतलब तुम भी लिख कर रहे थे या कैलकुलेटर पर ही हो रहा था? कैलकुलेटर पर भी हो रहा था, लेकिन LR में हमें अमन सर ने बहुत सारी ट्रिक्स दे रखी थी, शॉर्ट ट्रिक्स, तो मैंने तो वही फॉलो करी। ठीक है। उससे मेरा अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन है तो वो 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था मेरा, ऐसा था। तो ये बहुत फ़ायदा हुआ कि वो टाइम ज़्यादा लगने की बजाय कम टाइम में होता गया। यस सर, अमन सर की ट्रिक्स की वजह से। चलो बहुत अच्छा है। तो थैंक्स टू अमन सर, आपके मैथ्स बड़ी, और वो बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स में तो उनका कोई सानी है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। बस गिवन दैट कि आप सारे वो ट्रिक्स याद रख पाओ यस एग्जाम सर, में। वो अगर डेली करेंगे तो याद हो जाएंगे वो। ठीक है। अब पार्थ से अलग अलग सब्जेक्ट का तो मैंने थोड़ा थोड़ा इनपुट ले लिया। अब एक बार टाइम टेबल बताओ पार्थ, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल सुनने में डरावना सा भी लग रहा है बच्चे को कि भाई ये लॉ भी पढ़ रहे हैं रोज, ये अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, इतना तो मैं भी नहीं पढ़ता था। तो वो क्या होता था टाइम टेबल? क्लास होती थी, 6-7 घंटे क्लास चली, हाँ, फिर उसके बाद? उसके जैसी क्लास हमारी 4-4:15 तक खत्म होती थी। हाँ। इसके बाद आधा आधा पौने घंटे का ब्रेक था, 5 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। ठीक सबसे है। पहले अकाउंटेंसी उठा सकता, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगना टाइम था। लगना था, तो ठीक है। 5 से 6, 6:30 तो अकाउंटेंसी था। ठीक है। इसके बाद इको कभी कभी,
इको में डेली नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता, 10-15 मिनट नोट्स रिव्यू करे वो। एंड मैथ्स में जो सर ने हमें आज क्वेश्चन करे वही फिर से कर लिए। अच्छा, जो सुबह हुए क्वेश्चन हाँ। क्लास में वो बस शाम को अपने आप एक बार कर लिए। हाँ, यस। ठीक है। उसमें 10 से 15 मिनट उसमें लगे थे मेरे। ठीक है। बाकी लॉ में मेन टाइम है, वो अच्छे से पहले रीड करा, एक बार समझा और लर्न कर लिया उसी टाइम, 1-1.5 घंटे में ये भी हो जाता था। तो ठीक है। 8-9 बजे में फ्री रहता था फिर। तो इसको मतलब मैं बच्चों के लिए अगर बिल्कुल और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं तो 4 बजे तक अगर हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई, मोटा मोटा ब्रेक ले लिया, अगर आप 5 बजे भी पढ़ने बैठे तो 1 से 1.5 घंटा अकाउंट्स हो गया, आधा घंटा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आधा घंटा मैथ्स हो गया और 1 घंटा लॉ हो गया। यस सर। ठीक है। लेकिन खासियत ये है, अब सुनने में बच्चे को लग रहा होगा आधा घंटा मैथ्स बस, लेकिन खासियत ये मुझे लग रही है कि ये उन्होंने कितने 4-5 महीने लगातार करा है। हाँ, 4 बजे में लगातार करी ये चीज़, तो ये देखो इम्पॉर्टेंट है। तो कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं, कोई फैंसी मतलब किताबें नहीं, कोई फैंसी चीज़ें नहीं है, कितना सिंपल और साधारण तरीका है 300 प्लस का। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी और एक रूटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोज़ अगर 1 घंटा अकाउंट्स कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आधा घंटा मैथ्स कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इको कर रहे हैं तो कर रहे हैं। यस। ठीक है। अब पार्थ भाई ये बताओ बच्चों को क्योंकि क्वेरीज आती हैं बहुत सारी, तो जनरली आपके हिसाब से मतलब सीए फाउंडेशन में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और 300 प्लस लाने के लिए, क्योंकि अब जनवरी के बच्चों का भी यही टारगेट है 300 प्लस, तो किन बातों का आप ध्यान रखें? वो बस कंसिस्टेंट रहो, हर सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली में। काम करना है। ठीक है। और कोई और ऐसी बारीकी का बात रखना है कि लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें? अच्छा, अकाउंट्स में ये बताओ वर्किंग नोट वगैरह ये इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी सब में हमारी हेल्प हो जाती है वो लिखने में, है। इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ठीक है भाइयों, अब ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए। तो अकाउंट्स में वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने एग्जाम शीट में वर्किंग नोट शो करा यस, अच्छे से करा था। ठीक है। और अकाउंट्स में जैसे ये बताओ कि कई बार बच्चे कुछ चैप्टर छोड़ देते हैं, तो वो मतलब रिस्क है वर्थ इट लेना, या तुम पर्सनली करके गए थे सब कुछ छोड़ के गए थे? नहीं, वो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अच्छा। अब जैसे सितंबर का पेपर आया था, डेप्रिसिएशन इतना हार्ड आ गया। अब जो बच्चा डेप्रिसिएशन करके गया उससे हुआ ही नहीं वो पेपर। क्योंकि वो एसवाईडी मेथड आ गया। वो पढ़ के ही नहीं था, मैं खुद ही पढ़ के नहीं गया था वो तो। हाँ, तो लेकिन तुम्हें फिर कैसे क्लिक करा वो क्वेश्चन? मैंने देखा एसवाईडी का तो ठीक है, आगे बढ़ा। बीआरएस देखा, वो मेरे को अजीब सा लगा क्वेश्चन, वो पढ़ने में समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा छोड़ो क्वेश्चन 2, आगे बढ़ो। क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 मैंने करे फिर वो। उससे मेरा टाइम इतना सेव हो कि आधे घंटे पहले पेपर हो गया अकाउंटेंसी का। ठीक है। लेकिन छोड़ना रिस्की है, बहुत रिस्की है। बहुत रिस्की। सेम लॉ में भी? लॉ में बहुत ज़्यादा, उसमें तो क्योंकि लॉ में कहीं से भी आ जाता है पेपर तो। ठीक है। तो बच्चे कई बार फिर ये भी पूछते हैं, खासकर कि जो अकाउंटेंसी है उसमें हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों का जो टाइम होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो ज़्यादा लगता है। तो अकाउंट्स में कैसे तुमने स्पीड बढ़ाई या कुछ मतलब उसके लिए? बट डेली प्रैक्टिस करी थी मैंने तो। अच्छा, डेली अकाउंट्स की प्रैक्टिस करी? डेली। तो पेपर जो पहले टेस्ट हुआ था हमारा उसमें मार्क्स और बाद के टेस्ट में मार्क्स कुछ था चेंज? नहीं, मेरे पहले टेस्ट में आए थे मेरे ख्याल से 45-46 आए थे 50 में से। ठीक। नेक्स्ट टेस्ट में और बढ़ गए थे, 47 हो गए थे। इतना मतलब पहले टेस्ट से ही पार्थ भाई ने धमाके मचा रखे थे। ठीक है, तो अकाउंट्स में तो ये हो गया था। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा देखो पार्थ तुमसे मिल के, हमें भी। और बच्चों इन बिटवीन वीडियो में आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपके मन में और कोई क्वेरी आती है तो हम उस पर भी कोशिश करेंगे, कभी पार्थ से मुलाकात करेंगे, पूछेंगे, गाइडेंस लेंगे। लेकिन एक चीज़ आपके लिए मैं क्लियर बता देता हूँ, अगर आप जनवरी का एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं कि अब जो रिमेनिंग टाइम है, अब 2 महीने का टाइम बचा है पार्थ, तो 2 महीने में बताओ तुमने क्या करा था लास्ट में, बच्चे अगर वही फॉलो कर लें और 300 प्लस आ जाए तो क्या? डेली आप अकाउंटेंसी, लॉ और मैथ्स तो पढ़ो ही पढ़ो। ठीक है। अकाउंट्स और इको ऑल्टरनेट कर लिया करो। अकाउंट्स और इको? यस सर, मैंने लेकिन alternate अकाउंट्स करी थी। कई बच्चे कहते हैं बड़ा है, ऑल्टरनेट हो जाएगा? नहीं, बड़ा नहीं है इतना। अच्छा। अगर आपकी पहले से हमने पढ़ रखा है सारा का सारा तो बिल्कुल बड़ा नहीं है। आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उसके लिए तो सब चीज़ें बढ़िया फिर। ठीक है, तो मतलब पार्थ के हिसाब से जो ईजियर या पढ़ रखा है सब्जेक्ट उसको आप ऑल्टरनेट डे रखो। यस सर। और मैथ्स और लॉ ये तो डेली करने वाले हैं। ये डेली करना। तो लॉ में कुछ और ऐसी बात बताओ जो बच्चे लॉ में परेशान रहते हैं। कुछ बच्चों का ये होता है कि हमने अटेम्प्ट 80 का करा था, 85 का करा था, पर मार्क्स आए 35। वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी ना उसमें, तो 80 का टाइम आए 35, तो लैंग्वेज आपको बनानी पड़ेगी उसमें। प्रोविजन से ही लैंग्वेज उठाई थी मैंने तो मैंने अब सब में यही करा था। ओके, तो मेरा इसमें क्वेश्चन है, बच्चे भी पूछते हैं, मेरे मन में भी है कि लॉ में ये जो सेक्शंस होते हैं वो है इंपॉर्टेंट, मतलब मैं लर्न करूँ सारे 2D 2E ये वो लिखने हैं या कैसे?
मैंने तो करे थे लर्न। अच्छा, और वो कोट करे थे अपने यस सर, आंसर्स मैंने में? अच्छे से करे थे वो कोड, अच्छे से बहुत करे। कम था कि मेरे को सेक्शन नहीं आता था तो उसमें हम्म, लिख दिया था मैंने एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, ऐसे अच्छा बाकी जिसका आता था एज पर सेक्शन 39 ऐसे कुछ। अच्छा, तो ये देखो बच्चों, एक अच्छा पॉइंट है। तो पॉइंट, आपको तैयारी अगर अच्छे से करनी है तो लॉ में सेक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है, उसको मिस आउट नहीं करना। और अपने आंसर्स की जो राइटिंग है, और अमोल सर राइटिंग प्रैक्टिस भी यस सर करवाते हैं, कराते उनका थे। बूस्टर बैच था। यस सर। तो देखो, जिन्होंने अगर बूस्टर बैच करा होगा, राइटिंग प्रैक्टिस अमोल सर के साथ करी होगी, तो उनको तो मैं 100% श्योर हूँ फ़ायदा मिला ही होगा। यस क्योंकि सर। अमोल सर, मैंने भी देखी उनके वीडियो, वो पूरा लिख लिख के अपने साथ में ही आंसर लिखवा रहे होंगे। यस सर। तो लॉ में आप राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करो, सेक्शंस अगर हो सके तो जितने मैक्सिमम है याद करने की कोशिश करो, वो अच्छे से करो। और कहीं ना कहीं पार्थ की सारी बातों से एक चीज़ जो मुझे निकल के समझ में आई, कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आप कह सकते हो आसान तरीका है, वो है स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली काम करना है। तो जिन बच्चों के पास अब मे अटेम्प्ट का टाइम है, 4 महीने 5 महीने का टाइम है, तो आपके लिए पार्थ परफेक्ट इंस्पिरेशन है, कि आप 4-5 महीने अगर रेगुलर पढ़ाई करते हो। सेल्फ स्टडी कितने घंटे कर रहे थे पार्थ तुम क्लासेस के अलावा? 3 घंटे। 3-4 घंटे हाँ। 3-4 घंटे, तो 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी और बाकी क्लासेस। तो अगर आप डेली इतना काम कर रहे हो तो मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नो सर। चलो, तो बहुत अच्छा लगा पार्थ तुमसे मुलाकात करके। एक बार जाने से पहले, एक बार बच्चों को कुछ भी विजडम टिप तुम देना चाहते हो अपनी तरफ से, या क्लासेस के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कि अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, पढ़ाई का एक्सपीरियंस, कितना मज़ा आया, कितना मज़ा नहीं आया? अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स ले तो इकोनॉमिक्स से सर के नोट्स ही काफ़ी हैं उसके लिए। तो अगर आपको 70-80 का टारगेट है तो सर के नोट्स बहुत ही बढ़िया हैं। और अकाउंटेंसी में भी सर के नोट्स कॉन्सेप्चुअली अच्छे हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी वो। देन तो लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉ राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो, उसकी एमटीपीज आपने ले ली, कोई एक क्वेश्चन उठाया, उसकी डेली एक एक प्रैक्टिस कर लो एक क्वेश्चन की, हर दिन। ऐसे कि 2 महीने पढ़े अभी जैन के लिए, तो आप 60 दिन 60 क्वेश्चन हो जाएंगे वो आपके कंप्लीट। ऐसी आरटीपीज मैंने तो 2 ही सॉल्व करी थी बस, सितंबर की और मई की। एमटीपीज मैंने सितंबर की सॉल्व करी थी बस। ठीक है, तो मतलब 2-3 आरटीपी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, या 1-2 एमटीपी जो लेटेस्ट हैं वो सॉल्व कर ली, बाकी तो अपने जो रेगुलर टेस्ट पेपर्स हैं वो सब चल ही रहे। यस सर। चलो ठीक है, तो पार्थ का मैसेज आई होप आपने सुना होगा और समझा भी होगा। मुझे बड़ा मज़ा आया, और पार्थ को मैं नेक्स्ट जर्नी के लिए, सीए इंटर की जर्नी के लिए बोलना चाहूँगा कि उसमें हमें रैंक चाहिए, है ना? ट्राई उसके करूँगा लिए सर। बिल्कुल तैयारी करनी है, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। और आप बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप में भी पोटेंशियल है, और इस छोटे से हमारे प्यारे से इंटरव्यू से आपको कुछ भी इनपुट अगर मिला होगा तो उसको आप अप्लाई करना, उसको आप यूज़ करना अपने सीए फाउंडेशन की खासकर प्रिपरेशन में। और सिंपल मंत्रा है पार्थ की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, कि कंसिस्टेंसी जो है वो की है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको भी। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।